मारवाड़ का नेक्स्ट शासक विजय सिंह। विजय सिंह का शासनकाल 1752 से 1793 ईस्वी के बीच में। विजय सिंह ने सबसे पहले जोधपुर में टकसाल खोली और विजयशाही सिक्के चलाई। विजय सिंह के शासनकाल में दो युद्ध होते हैं। फर्स्ट तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में और सेकंड पाटन का युद्ध 20 जून 1790 ईस्वी में। पहले युद्ध में विजय सिंह जयपुर के साथ मिलकर के मराठाओं को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सेकंड युद्ध में जो मराठा है वो विजय सिंह को परास्त कर देते हैं और इसीलिए इसी पाटन के युद्ध के बाद में एक संधि होती है जिसको सांबर की संधि के नाम से जानते हैं, 5 जनवरी 1791 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार विजय सिंह को मराठाओं को अजमेर शहर, दुर्ग और 60 लाख रुपए देने होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि विजय सिंह के ऊपर उनकी पासवान गुलाब राय का बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसीलिए वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास विजय सिंह को जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां बोलते हैं। विजय सिंह के बाद में मारवाड़ के शासक बनते हैं भीम सिंह। भीम सिंह का शासनकाल 1793 से 1803 ईस्वी के बीच में होता है। जब मारवाड़ के शासक भीम सिंह होते हैं उस टाइम यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध भी चल रहा होता है भीम सिंह और मान सिंह के बीच में। अब इस उत्तराधिकार युद्ध के समय में जो मान सिंह है वो जालोर में जाकर के शरण लेते हैं। अब इसी टाइम इसी उत्तराधिकार युद्ध के समय में जब भीम सिंह बार बार मान सिंह के ऊपर जालोर वाले एरिया में अटैक करता था तो वहां पर एक नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते थे एक बाबा जिनका नाम था देवनाथ। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो मान सिंह है वो जल्द ही मारवाड़ का शासक बन जाएगा, और ऐसा बोलते हैं कि उस भविष्यवाणी के कुछ समय बाद में ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और मारवाड़ की जनता आकर के खुद मान सिंह को मारवाड़ का राजा नियुक्त करती है। अब जब मारवाड़ के शासक भीम सिंह होते हैं उसी टाइम मेवाड़ के महाराणा होते हैं भीम सिंह। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई कर देते हैं भीम सिंह मारवाड़ के शासक के साथ में, लेकिन शादी से पहले ही इन भीम सिंह की मारवाड़ के शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो सगाई है वो आगे एक बहुत बड़ा विवाद क्रिएट करेगी। अब भीम सिंह की मृत्यु के बाद में मारवाड़ की जनता मान सिंह को राजा बना देती है मारवाड़ का, और मान सिंह का शासनकाल होता है 1803 से 1843 ईस्वी के बीच में। महाराजा मान सिंह को जोधपुर का सन्यासी राजा के नाम से भी जानते हैं। ये सारे फैक्ट्स हमने अभी देख ही लिए हैं। अब महाराजा मान सिंह को पता चलता है कि देखो हमने मेरे लिए भविष्यवाणी की और वो भविष्यवाणी सच भी हो गई, इसलिए महाराजा मान सिंह देवनाथ को अपना गुरु बनाते हैं और उनको जोधपुर लेकर के आते हैं, और फिर नाथ संप्रदाय को समर्पित महामंदिर का निर्माण भी जोधपुर में महाराजा मान सिंह करवाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि नाथ संप्रदाय से संबंधित महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा मान सिंह ने करवाया था। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो देखो भीम सिंह की मान सिंह से पहले जो मारवाड़ के राजा थे भीम सिंह, उनकी सगाई हुई थी मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के साथ में, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है शादी से पहले ही। इसलिए मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जो है वो अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की दूसरी सगाई कर देते हैं जयपुर के राजा के साथ में, लेकिन मारवाड़ के शासक मान सिंह जो है वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि जो राजकुमारी हमारे मारवाड़ आने वाली थी अब वो जयपुर जाएगी, और इस चीज को लेकर के मान सिंह और जयपुर के राजा जगत सिंह के बीच में एक युद्ध हो जाता है कृष्णा कुमारी राजकुमारी को लेकर के 13 मार्च 1807 को, जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध। अब ऐसा बोलते हैं कि इस युद्ध के समय में एक तरीके से मराठाओं को यहां पर आमंत्रित किया गया और मराठाओं ने जम करके जयपुर को, मारवाड़ को और मेवाड़ को, तीनों राज्यों को लूटा, और इस चीज से जो सभी राज्य हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और ये भी जनश्रुति तो ये भी है कि कृष्णा कुमारी ने खुद ने जहर पी करके अपनी जान दे दी थी, ताकि ये जो विवाद है कृष्णा कुमारी को लगा कि मेरे नाम पर जो विवाद हो रहा है, जो युद्ध हो रहे हैं वो कम से कम खत्म हो सके। लेकिन ऐसा भी मानना है कि कृष्णा कुमारी को जहर दिया, उन्होंने खुद ने नहीं पिया था, उनको जहर दिया गया था। जो भी है, पर ये कृष्णा कुमारी विवाद जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्टली ये जो गिंगोली का युद्ध है यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये मान सिंह के शासनकाल में ये कृष्णा कुमारी विवाद आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मराठाओं का यहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव कर दिया इस युद्ध के टाइम में, तो मराठा जो है वो मारवाड़ राज्य को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। मतलब जब जी में आए यहां पर आकर के अटैक करें, यहां से जो भी धन संपदा है उसको लूट करके ले जाएं। इस चीज से परेशान होकर के मारवाड़ के शासक मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से प्रेजेंट थे चार्ल्स मैक्टोफ, और यहाँ पर मान सिंह की तरफ से प्रेजेंट थे छत्र सिंह और बिशन राम व्यास। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है।
16 जनवरी 1818 को उस टाइम के गवर्नर जनरल होते हैं हेस्टिंगस, वो इस संधि के ऊपर साइन कर देते हैं। लेकिन भले ही मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, लेकिन अंग्रेजों के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज उन्होंने ऐसी की जिसके कारण ये माना जाता है कि अंग्रेजों से उनका रेगुलर थोड़ा सा क्लैश ही रहा, थोड़ा संघर्ष ही रहा। अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों का जो मराठाओं के साथ में क्लैश चल रहा था, और अप्पा साहिब भोसले जो है वो जोधपुर में आकर के छुप जाते हैं और उसको एक तरीके से जो मानसिंह है वो शरण देते हैं। हालांकि अंग्रेज जो हैं वो बोलते हैं कि आप अप्पा साहिब भोसले को हमें सौंप दीजिए, लेकिन मानसिंह मना कर देते हैं और बाद में अप्पा साहिब भोसले की यहीं पर मृत्यु हो जाती है 1827 में, और यहीं पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो राजस्थान की यात्रा पर आते हैं और यहाँ पर अजमेर दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इस अजमेर दरबार में जो राजा मानसिंह है, महाराजा मानसिंह है, वो पार्टिसिपेट भाग नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मारवाड़ के कौन से ऐसे शासक हुए जिन्होंने अजमेर दरबार में भाग नहीं लिया था, तो उनका नाम आ जाएगा मानसिंह। तो ये मानसिंह से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्यू किए। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से दरबारी विद्वान उनके राज्य में रहा करते थे। तो एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था कवि राजा बांकीदास जी। बांकीदास जी नाम है और कवि राजा उनकी उपाधि है। इन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं की, तो फर्स्ट है बांकीदास जी रिख्यात, सेकंड मान जासो मंडन, दातार बावनी, कुकवि बत्तीसी। कवि राजा बांकीदास जी ने एक गीत भी लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत में उन्होंने उन राजाओं की निंदा की जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, और उन राजाओं की प्रशंसा की है जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो ये हमने मानसिंह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको व्यू किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।